सुहेल वड़ाइच साहब, आपकी क्या राय है? अथर समझते हैं और नियाजी साहब की राय से बिल्कुल अग्री नहीं करते कि कार्रवाई होनी चाहिए। समझते हैं कि जो फैसला दिया गया है उसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जिस साइफर की बुनियाद पर ये सारा का सारा मामला हुआ उसकी तो तहकीकात ही नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए थी पहले। देखिए अलीना, मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये फैसला बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है और इससे बहुत सारे मामला सेटल हुए हैं। तो ये तय हो गया कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो गलत थी। ये तय हो गया कि जो इमरान खान ने असेंबली तोड़ी थी वो गलत थी और आइन के खिलाफ हाँ। थी। ये चीजें तय होना बड़ा जरूरी था। आइन की तरह एक तरफ से अगरचे ये पहले भी ये चीजें इसी तरह चल रही थी, लेकिन इनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की स्टंप लग गई, एक तरह से मोहर लग गई और ये सिस्टम चलता रहने की एक वजह जो है वो बन गई है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 6 जो है वो पहले डिक्टेटर्स पे लगा लें, फिर हम जो इलेक्टेड लोग हैं फिर इन पे लगाएंगे जो छोटी मोटी खिलाफ वर्जियां करते हैं। पहले जो सबसे बड़ी जो मार्शल लॉ लगाते रहे हैं, जो जिन्होंने आईनी सबोताज किए हैं, पहले तो मेरा ख्याल है उनसे आगाज होना चाहिए। फिर आर्टिकल 6 जो है वो बाकी जो छोटी मोटी खिलाफ वर्जियां करने वाले या साजबाज करने वाले हैं उन पे फिर आना चाहिए। लेकिन सुहेल साहब, अगर देखा जाए तो ये जो सारा इकदाम उठाया उससे अभी तक इस तरह की हैजानी कैफियत है मुल्क में, और आप खुद अपने तज्जियों में ये कह चुके हैं पहले कि इस वक्त नज़रिया ज़रूरत बड़ा ज़रूरी है। और फिर आ गया ये फैसला जिसमें बड़ी क्लियरली आज अदालत ने भी तफसीली फैसले में कहा है कि नज़रिया ज़रूरत को हमें किसी न किसी हद तक उसको दफन करना होगा। तो सर, आपको अभी भी लगता है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग है और आपके पिछले तज्जिए की रोशनी में? और दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि सबसे पहले उनके ऊपर लगना चाहिए जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, और ये सियासतदान तो छोटी मोटी चीज़ें करते रहते हैं, तो जिस हैजानी कैफियत में मुल्क है उस 3 अप्रैल की फैसले के बाद, क्या आपको लगता है कि वो भी उससे इक्विवेलेंट नहीं है जो मार्शल लॉ के बाद सूरत हाल होती है, बल्कि उससे बदतर? अलीना, उससे बच गए थे हम। देखें, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी और उसके बारे में पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे और कहा था कि नो कॉन्फिडेंस जो है होगी और आज 12 बजे तक होगी, तो उससे हम बच गए थे। जो प्लान या जो भी साजिश थी वो नहीं अमल हो सकी। और अब ये जो वाकयात हुए हैं उनके ऊपर एक मोहर तस्दीक सबत की है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तरह से ये साबित किया है कि जो कुछ हुआ है उसके बाद वो ठीक हुआ है और जिस तरफ सियासी हालात जा रहे हैं वो ठीक जा रहे हैं। उन्होंने रिवर्स नहीं किया। इन्होंने वो जो अमेरिकी साजिश थी उसका उसका सहारा लेकर हालात को रिवर्स पे नहीं लेके गए। दोबारा असेंबलियां तोड़ने की हिमायत नहीं की, दोबारा डिप्टी स्पीकर के जो रूलिंग थी उसकी अच्छा। हिमायत नहीं की। तो एक तरह से ये जो फैसला है, ये जो मुल्क के हालात जिस रो में बह रहे हैं उसके उसके हवाले से मैंने ये कहा है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग है, उसके मुताबिक है। हालात ऐसे ही ठीक है। रहेंगे, हालात इसी रो के मुताबिक चलते रहेंगे। कोई रिवर्स गियर नहीं लगाया।